दिल्ली के नजफगढ़ एसडीएम दफ्तर में किसान गेहूं की फसल को ट्रैक्टर ट्रॉली में लाद कर पहुंचे और मौके पर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। किसानों ने बताया बेमौसम बारिश की वजह से उनकी फसल खराब हुई, जो फसल बची है उसका उचित दाम भी नहीं मिल रहा है। किसानों ने नजफगढ़ एसडीएम से मिलकर समस्या को साझा किया। इस पर एसडीएम ने जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने का भरोसा दिया। हम नजफगढ़ के एसडीएम ऑफिस में मौजूद हैं, जहां दिल्ली के किसान यहां पहुंचे हैं और उनकी एक समस्या है उनकी फसल की, जो कि बारिश के कारण खराब हो गई थी। कुछ परसेंट जो फसल उनकी बची, जो गेहूं अब निकले हैं, उन गेहूं के जो रेट है वो उन्हें पूरे नहीं मिल रहे हैं। जी सर, आज आप एसडीएम ऑफिस पहुंचे हैं, क्या कुछ आपकी कारण है, क्या कुछ समस्या है? हमारी तो एक ही समस्या है, किसान की सिर्फ एक समस्या है जी। किसान अपनी मेहनत करके अपनी फसल जब लेके आता है मंडी के अंदर, और उसको मंडी के अंदर जब उसका भाव नहीं मिलता है, तो उसकी सबसे बड़ी समस्या यही है। एक तरफ तो सरकार कह रही है एमएसपी थी, है और रहेगी, दूसरी तरफ हम ये कानून क्यों बनवाना चाहते थे? इसीलिए बनवाना चाहते थे कि हमारी जो फसल है, आज देखिए दिल्ली की किसी भी मंडी के अंदर एफसीआई खरीद नहीं कर रही है, और एफसीआई की अगर एजेंसी नहीं आई है तो उसकी वजह से प्राइवेट जो व्यापारी है वो 2125 का जो एमएसपी है उसकी जगह 1700-1800 रुपये खरीद रहा है। सरसों जो हमारी है 5450 का रेट है, वो 4500-4700 के बीच में बिक रही है। तो ये जो मार लग रही है ये किसान को लग रही है। एक तरफ तो प्रकृति ने किसान को मार दिया, किसी तरह से वो मेहनत करके और अपने बच्चे परिवार को लेके खेत में पड़ा रहा, और वो फसल लेके जब आया तो उसको व्यापारी ने मार दिया। तो अब हम कहाँ जाते? हमने मंडी के अंदर अपनी ठेली लगाई, लेकिन जब वहाँ 1700-1800 रेट लगा तो हम उसी ठेली को लेके एसडीएम साहब के दरबार में आए थे कि साहब इससे अच्छा तो हमारी इस ठेली को आप फ्री में ले जाओ आप। हम उसको अपनी ठेली को इसलिए ले आए हैं कि यहाँ रहता देंगे, या तो हमें एमएसपी दो, नहीं तो हम अपनी ठेली को यहाँ रहता के जाएंगे। देखो एसडीएम साहब, हम पहले भी संपर्क किया था हमने नजफगढ़ अनाज मंडी में चेयरमैन साहब से, एसडीएम साहब से, और हमने भारत सरकार तक पहुंचाने का काम किया था कि जो नजफगढ़ अनाज मंडी है उसमें एमएसपी पे बिक्री नहीं हो रही। तो वही बात हमने रखी, हम अनाज लेकर ट्रैक्टर लेकर यहाँ तक पहुँचे और हमने अपनी समस्या बताई। वहाँ साहब ने वादा भी किया कहीं ना कहीं कि मैं बहुत जल्दी एमएसपी पे खरीद करने का काम करूँगा। तो कई और भी जो हमारी समस्या थी, बगैर मौसम जो बारिश हुई है उसमें मुआवजा डिक्लेयर करने की बात थी, वे भी हमने बुआर लगाई। तो इस तरह की हमारी जो समस्या थी हमने रखने का काम भी किया है, और हमारे जिम्मेवार है भाई एसडीएम साहब। हम विश्वास भी है कहीं ना कहीं हमारी जो समस्या है भी उसका हल भी होगा। एसडीएम साहब ने जी हमारे को दिया जी आश्वासन, और हम आशा करके आए थे कि भाई हमारी समस्या को सुना था, क्योंकि व्यापारी हमारा कर रहा है शोषण। एफसीआई आ नहीं रही, एफसीआई नहीं आएगी तो एमएसपी हमारे को नहीं मिलेगी। एमएसपी हमारे इसमें भाव अंतर बहुत ज़्यादा हो चुका है। इस करके हम ये चाह रहे हैं भाई जल्दी है जल्दी, अब तो सिर्फ 10-15% फसल खेतों में बची है लोगों की, बाकी तो होगी है खरीदारी। व्यापारी से ही सारी खरीदारी एफसीआई करेगी। अब जो हो रहा है एफसीआई के भारतीय खाद्य निगम की बोरियों में कणक भरी जा रही है, खरीद व्यापारी रहा है। हमारा जो शोषण हो रहा है इसके लिए हमें खेद है, और हम आ रहे हैं मंडी में, हमारे बच्चों के चेहरे पर रौनक थी भैया आज हमारी फसल बिकेगी, कुछ पापा खाना का लेकर होंगे, लेकिन हमारा चेहरा देख करके वो क्या खाएंगे? अगर हम कुछ लेके भी जाएंगे तो उनके गिट्टी के नीचे कैसे उतरेगा? अरे भाई आज हम फसल बेच के खुश हूँ या अपने भीतर ले में रोए। तो ये किसान है और इन किसानों को दो मार एक साथ लगी है। पहली जो मार है वो राम की मार है, जो कि बारिश के कारण इनकी फसल खराब हो गई। दूसरी मार सरकार की मार है। अपनी समस्या को लेकर एसडीएम ऑफिस पहुंचे हैं, देखना ये रह गया कब इनकी समस्या का समाधान होगा। दिल्ली से चरण सिंह सरात रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे यहाँ पे अभी जो रबी की फसल है वो एमएसपी पे खरीद स्टार्ट नहीं हुई है, तो उनका मात्र एक निवेदन था कि अभी से हम लोग इसको मुद्दे को प्रॉपर चैनल के थ्रू कंसर्न अथॉरिटीज़ को हम इन्फॉर्म करें और वो एमएसपी पे रबी की फसल की खरीद की शुरुआत करें। तो हमने उनको यही आश्वासन दिया है बिल्कुल कि हम आपकी जो उनकी बात थी, जो उनका मांग थी, उसको हम मिनिमम समय में त्वरित रूप से कंसर्न अथॉरिटीज़ को उनकी रिक्वेस्ट को भेज दिया जाएगा।